पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मरगरीता की ओर से जय यीशु। आज से लेकर हम एक नया महीना में प्रवेश किए हैं। विशेषकर कैथोलिक भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए साल का 10वां केवल एक महीना नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति और भरोसे के साथ रोसरी करने का एक विशेष अवसर, मां मरियम के लिए समर्पित एक महीना, अक्टूबर महीना, जिसमें हम बहुत भयभक्ति के साथ मिलकर, मां मरियम के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने का एक अवसर है, जिसमें हम 4 महाभेदों का स्मरण करते हैं और मनोरंजन करते हैं और अपना अपना निवेदन चढ़ाकर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, हमारा मंडली के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे एक भक्ति का, विशेष भक्ति प्रकट करने का एक समय है इस महीना। कैथोलिक कलीसिया का बड़ा एक मीटिंग हुआ, वतिकन सेकंड का वो किताब में इस तरह लिखा है, नंबर 66, जब मादा मरियम का आदर और सम्मान दिया जाता है तो पुत्र यीशु का वजन की घोषणा किया जाता है और उनका शक्ति, महिमा और प्यार भी प्रकट किया जाता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष महीना में, अक्टूबर महीना में हम मां मरियम के प्रति रोसरी करते हैं, तो हम मरियम को केवल आदर नहीं करते, हम ईश्वर की आराधना भी करते हैं, वचन की घोषणा भी करते हैं। केवल एक निवेदन चढ़ाने का, अपने मन्नतें, अपने जरूरतें पूरा होने के लिए केवल एक प्रार्थना नहीं है, वचन की घोषणा किया जाता है जब हम रोसरी करते हैं। और मरियम को हम आदर करते हुए रोसरी करते हैं, तो हमारा प्रार्थना मां मरियम से नहीं है, हमारा प्रार्थना स्वर्गीय पिता तक पहुंचाने के लिए मरियम का मध्यस्थता हम मांगते हैं। और मरियम को ईश्वर ने बहुत मध्यस्थता का शक्ति प्रदान किया, क्योंकि मां मरियम इस दुनिया में रहते समय ईश्वर ने और स्वर्ग ने जो बोला है मरियम पूरी की। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 38 में, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु का वचन पूरा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आधा नहीं, थोड़ा नहीं, प्रभु ने जो भी बोला है वह मेरे जीवन में पूरा हो जाए बोलकर मां मरियम पूरा जीवन प्रभु को, स्वर्ग को समर्पित किया, ताकि इस दुनिया का मुक्ति हो। मेरे गर्भ से मुक्तिदाता का जन्म होते हुए भी, वो मुक्तिदाता के साथ जीवन जीते हुए, सहयोग देते हुए भी ये दुनिया के मुक्ति में भागी बनना, इसलिए मरियम पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने समर्पित किया। इसलिए जब हम मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन का मनन करते हैं, निवेदन हम चढ़ाते हैं, तो मरियम स्वर्ग तक, स्वर्गीय पिता के समक्ष पहुंच जाती है। और क्या होता है, ईश्वर बाध्य हो जाता है मां मरियम का बात और या दया याचना सुनने के लिए, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है,
हम इस तरह पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 7। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। अगर मेरी शिक्षा तुम्हें निवास करते हैं, तो चाहे जो मांगे वह तुम्हें दिया जाएगा। ये यीशु का प्रॉमिस है, वो ईश्वर का भी प्रॉमिस है, वायदा है। ईश्वर का वचन हमें निवास करता है, ईश्वर का वचन हम पूरा करते हैं, तो हम जो भी मांगे वह हमको मिलेगा। प्रभु कहता पूरा करेगा, प्रभु सुनेगा। ऐसा है तो प्रभु का वचन पूर्ण रूप से कौन पालन किया? हम नहीं, मां मरियम और कई संतगण। इसलिए कई संतों का भी मध्यस्थता हम मांगते हैं। सभी मध्यस्थों में, सभी संतों में सबसे पहला स्थान मां मरियम को ईश्वर देता है। इसलिए मां मरियम का साथ मिलकर हम रोसरी करते हैं, निवेदन चढ़ाते हैं, तो विश्वास करो हमारा प्रार्थना जरूर प्रभु सुनेगा, क्योंकि प्रभु को सुनना ही है। प्रभु ऑलरेडी ये वायदा किया है, यीशु ऑलरेडी वायदा किया है, मेरी वचन तुम्हें निवास करता है, तो मांगो, जो मांगो तुमको वह मिलेगा। इसलिए मरियम पूर्ण रूप से वचन की पालन किया, तो मां मरियम का मध्यस्थता लेते हुए जो हम मांगेंगे वह प्रभु पूरा करता ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का प्रॉमिस है। इसलिए रोसरी करते समय हम मां मरियम का साथ मिलकर करते हैं, तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनते हैं। इस तरीके से हम मरियम को आदर करते ही हैं। आराधना नहीं, गलत नहीं समझना। बाहर के कुछ लोग कहता है ईसाई लोग मां मरियम को आराधना करते हैं। नहीं, आराधना केवल ईश्वर को, यीशु को। मां मरियम को, अन्य संतों को आदर हम देते हैं। और मां मरियम को क्यों आदर देते हैं? क्योंकि स्वर्गीय पिता मां मरियम को आदर दिया, प्रणाम किया। जैसे कि हम लूकास का सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 28, वहां स्वर्गदूत आकर क्या कहता है? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। देखिए, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत, स्वर्ग में रहने वाला एक दूत आकर दुनिया में रहने वाली एक निरे स्त्री से संबोधित करते कहता है प्रणाम। तो कितने बड़ी एक व्यक्ति होना चाहिए प्रणाम करने के लिए। तो मरियम के साथ प्रभु है, क्योंकि मरियम ऐसा जीवन बिताई जैसे प्रभु को अच्छा लगे। इसलिए ईश्वर मरियम को आदर करती है, प्रणाम करती है। स्वर्ग से आदर और सम्मान मरियम को मिल गया। दूसरा हम देखते हैं एलिसबत के घर में मरियम पहुंचती है, तो मरियम अभिवादन करती है। कैसे? अध्याय 1 पद संख्या 42 में, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल, मतलब यीशु। और कैसे बोलते हैं? अपने मन में आया हुआ एक भाव प्रेरणा से नहीं, लिखा है पवित्र आत्मा से वो जब भर गई तब बोल उठी। तो मरियम के विषय में एलिसबेथ को इस तरह संबोधित करते हुए बोलने का ज्ञान किसने दिया? पवित्र आत्मा, स्वर्ग से। तो देखिए, स्वर्ग से और धरती से मरियम को आदर और सम्मान मिल गया है। तो हम धरती के निरे मनुष्य, हम भक्तगण मरियम को आदर करने में क्या गलती है? कुछ लोग कहते हैं मरियम को आप लोग बहुत आदर करते हैं, आराधना करते हैं। नहीं, हम आराधना तो नहीं करते हैं, आदर तो करते हैं, करना ही है, क्योंकि स्वर्ग और धरती भी आदर किया ऑलरेडी। इसलिए जब हम रोसरी करते हुए मां मरियम का साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं,
तो आदर सम्मान हम मरियम को करते हैं, आराधना हम प्रभु को करते हैं, प्रभु को वचन हम पालन करते हैं, प्रभु को वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रणाम मरिया का प्रार्थना में पहला चरण पूरा वचन है। अध्याय 1 लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 28 और 42 दोनों वचन पहला चरण में है। दूसरा चरण प्रार्थना के लिए बनाया गया है। तो ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम मरियम के साथ मिलकर हम करते हैं, इसलिए बहुत शक्ति उसमें है। और मरियम बाइबल में हम देखते हैं आदर सम्मान पाने के लिए मरियम कुछ भी नहीं किया। मरियम का उत्तरदायित्व यही था कि सबको ईश्वर की ओर ले जाए। यीशु के साथ जो भी मां मरियम किया वही कार्य ही किया, सभी जनता को ईश्वर के पास पहुंचाना। वो कार्य मां मरियम समाप्त नहीं किया जब यीशु मर गया, स्वर्गारोहण किया, उसके बाद भी मरियम जारी रखा। जैसा कि हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 वचन संख्या 14 में हम इस तरह पढ़ते हैं, लिखा है, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। तो देखिए, यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, मृत्यु के बाद मां मरियम अपना काम बंद नहीं किया, अपने महिमा के लिए कुछ काम नहीं किया। तिधर बिधर हो गए शिष्यगण, अपने आप को छुपा के रखे थे शिष्यगण, सबको एकत्रित किया मरियम। क्या के लिए? ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए, यीशु जो बोला वचन पूरा करने के लिए, यीशु का काम जारी रखने के लिए, यीशु जो महान कार्य किया ये दुनिया में जारी रखने के लिए मां मरियम सबको एकत्रित किया दोबारा और प्रोत्साहन दिया। एक मां को उत्तरदायित्व मां मरियम हम पूरा करती है। मुक्तिदायी कार्य मरियम समाप्त नहीं किया यीशु की मृत्यु के साथ, मां मरियम को जारी रखा। तो मरियम का काम यही है कि सबको ईश्वर के सामने पहुंचा दे, यीशु के पास पहुंचा दे। अभी भी 2000 साल पार हो गया, अभी भी मां मरियम वही कार्य करते हैं। अलग अलग जगहों में, अलग अलग समय में, अलग अलग लोगों को दर्शन देते हुए मैसेज देते रहते हैं, मैसेज देते रहती है। अभी भी सबसे पहला संदेश मां मरियम देते हैं याकूब को। उसी समय से फिर मां मरियम का दर्शन हम ज्यादातर कलीसिया में देखते हैं। पुराना समय में मां मरियम के समय तक स्वर्ग से संदेश स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया है, लेकिन जब कलीसिया का स्थापना किया गया है उसी समय से लेकर कलीसिया के लिए, ये दुनिया के लिए, दुनिया की मुक्ति के लिए ईश्वर की तरफ से, यीशु की तरफ से संदेश मरियम द्वारा दिया गया है। इसलिए बहुत सारे जगहों में मरियम का दर्शन मिल गया है और मरियम द्वारा ईश्वर का अनेक संदेश भी, और कई संदेश पूरी हुई है। इसका मतलब मरियम अभी भी जीवित है, हमारे साथ में है। केवल स्वर्ग में नहीं है मरियम का सानिध्य, हमारे पास में है। जो विश्वास भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं उनके साथ मरियम पास में है। मरियम चाहती है कि हम मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि हम प्रभु को पहचाने, यीशु को पहचाने, ईश्वर द्वारा बताए गए वचनों पर हम चले। इस तरीके से हमारे जीवन में प्रभु का महिमा हो, प्रभु का आशीष हो, हम बदल जाए, पाप जोड़कर नया जीवन बताए। प्रभु का चमत्कार, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में, शरीर में, आत्मा में, मन में, हमारे परिवार में, इलाका में, पूरी दुनिया में प्रकट होते जाए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम मां मरियम के साथ मिलकर ये पूरा महीना, अक्टूबर महीना हम मनाएंगे।
एक दिन भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास है, ये प्रतिज्ञा आप लोग करेंगे, जरूर इसी महीना में ही प्रभु हमारे जीवन में एक चमत्कार नहीं और अनेक चमत्कार जरूर करेंगे, क्योंकि प्रभु प्रतिज्ञा पूरा करता है, प्रभु प्रतिज्ञा पूरा करने वाला है। तो हम विश्वास भक्ति के साथ इस महीना में हम रोसरे में हम भाग लेंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कैसे ये अक्टूबर महीना माँ मरियम के लिए अलग किया गया है, माँ मरियम का आदर सम्मान के लिए, रोसरी के लिए क्यों अलग किया गया है। इसका एक हिस्ट्री इस प्रकार है। 1571 में लगातार 2 साल का युद्ध हुआ ईसाई और मुस्लिम विश्वासियों के बीच में। ईसाई विश्वासियों और मुस्लिम विश्वासियों के बीच में ग्रीस में युद्ध हुआ। लेपांडो नामक एक इलाका में, लेपांडो नामक इलाका में ये युद्ध जारी हुआ। उसमें काफ़ी ईसाई लोगों का हानि हुआ, कई लोग मारे गए। ये सब देखते हुए कमज़ोर साइड था ईसाइयों का, लेकिन निराश नहीं हुए। उसी समय का संत पापा पायस पांचवा, उन्होंने एक आदेश दिया सभी विश्वासियों को कि हमारे हाथ में हथियार नहीं होना है जिससे हम लोगों को हत्या करते हैं, बल्कि हमारे सभी लोगों के हाथ में हो रोजरी। उसी समय उतना प्रचलित नहीं था, फेमस नहीं था रोजरी, लेकिन रोजरी में विश्वास करने वाला संत पापा पायस ने इस बात को बताया, सभी विश्वासियों ईसाइयों को बताया, सबके हाथ में हथियार नहीं बल्कि सबके हाथ में रोजरी हो। और उसी समय विश्वासी लोग मिलके माँ मरियम के मध्यस्थ लेकर रोजरी करने लगे। 2 साल का लंबा युद्ध के लास्ट में वो चमत्कार हुआ। वो युद्ध के लास्ट में मुस्लिम विश्वासी लोग जो ज़्यादा संख्या में ही थे पराजित हुए और उन लोग अपने जगह में वापस लौट गए। इस तरीके से लेपांडो इलाका और ग्रीस और यूरोप का कई जगह सुरक्षित रहे, विजयी हुए। एक घटना के बाद अक्टूबर महीना 7 तारीख को ये विजय घोषित किया गया कि विश्वासीगण विजयी हुए हैं और मुस्लिम विश्वासीगण पराजित होकर वापस लौट गए। तो 2 साल के बाद ग्रेगरी 23वां ने ये घोषणा किया कि हर साल कलीसिया में अक्टूबर महीना पूरा माँ मरियम के आदर में रोसरी करेंगे और माँ मरियम के लिए अलग किया गया महीना के रूप में माना जाएगा। इतना बड़ा एक चमत्कार माँ मरियम का मध्यस्थता द्वारा रोसरी द्वारा हुआ है। तो उसी समय से लेकर कलीसिया आवर लेडी ऑफ रोसरी के नाम में इस महीना को मानते हैं। 7 तारीख को, हर अक्टूबर 7 तारीख को आवर लेडी ऑफ रोसरी का त्योहार मनाना शुरू किया। अभी ये चमत्कार अभी एक ही जगह में नहीं, अनेक जगहों में, अनेक लोगों के जीवन में घटित होते जा रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम इस महीना को भक्ति का और भयभक्ति के साथ रोसरी करने का, माँ मरियम के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने का, आराधना करने का, अपने निवेदनों को चढ़ाने का एक महीना समझे। आइए हम भी प्रार्थना करें, उसके लिए कृपा हमको मिले। लगातार 31 तारीख तक हमको ये भक्ति जारी रखने का कृपा मिले। माँ मरियम का मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे कृपा का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।